कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू होने में चंद घंटे बाकी। अदालती इस्लाहात पर आईनी तरमीम पेश करने का फैसला मौखर, कल पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती जमात का अहम मुशावरत पर पार्लिमानी पार्टी इजलास आज शाम तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान को एतमाद में लेंगे। कानून बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत का मर्जी की आईनी तरामीम के लिए अरकान को धमकाना फस्तायत है। मौजूदा हालात में ये बिल खतरनाक होगा। हुकूमत पसंद की जज सुप्रीम कोर्ट में लाकर मन पसंद फैसला करवाना चाहती है। अगर सिर्फ काजी फाइज को तौसी देते तो दीगर जजेस में भी इख्तलाफ होता। नून लीग और हुकूमत ने सोचा कि सब जजेस की उम्र बढ़ा दें। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ्तारी की है उस जैसा जुर्म कोई हो ही नहीं सकता। ये 9 मई और इलेक्शन धांधली से भी ज्यादा है। हुकूमत का मर्जी को आईनी तरमीम के लिए अरकान को धमकाना फस्तायत है। ऐसी तरमीम हो भी गई तो इसकी क्या हैसियत होगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, मौजूदा हालात में ये बिल खतरनाक बात होगी। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट, बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से पूछगछ। तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। जानी वफाकी और सूबाई वज़रा की अल-यमीन गंडापुर अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुज़हक़ा खेज़ है। जानी वज़रा या तो आइन से बिल्कुल नाबलिद हैं या अवाम की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, जानी वज़रा की खिदमत में अर्ज़ है कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की औरकज़ई दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने बादी तीरा और गिरदनवाह में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। नवंबर में ई-व्हीकल्स पॉलिसी मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम उठा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से ईंधन की बचत, माहौल में बेहतरी होगी। जुलाई तक सितंबर 200 अरब से जायद का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। प्लान के तहत 400 अरब टैक्स जमा किया जाएगा। बड़े बैंकों और बड़ी कंपनियों से एडवांस टैक्स लिया जाएगा। FBR के 25 फील्ड फॉर्मेशन अफसरान को हिदायत जारी। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान में की गईं। डेरा इस्माइल खान में थाना याक की हदूद में घर से 3 अफराद की लाशें मिली। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। असलहा, मैगजीन और दीगर सामान भी बरामद। पुलिस ज़राए का कहना है कि बजाय हुलिये से लाशें दहशतगर्दों की लग रही हैं।
कोहाड़, चारसदा, मालाकंड, हरीपुर, मर्दान, बन्नू, मोहम्मद समेत बलाई, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरस पड़े। गुजरावाला समेत पंजाब के बाद शहरों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद में खराब मौसम और बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। महकमा मौसमियात की आज भी वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह के अस्पताल में अमले की गफलत। 2 बीमार बच्चे बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने से जान से गए। लवाहिकीन का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गजा में सयूनी फौज के फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। रात से सुबह तक हर तरफ आतिश आहन की बारिश। 35 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी। गजा सिटी पर 2 हमलों में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया, नसीरात और खान यूनिस में 6 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,118 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीका को मुदाखलत का पैगाम दे दिया। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइल को असलहा और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जरिए अपनी जंग जारी रखने के काबिल बना रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कियर स्टारमर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। यूक्रेन और गजा जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार्क करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर इत्तेफाक न हो सका। जो बाइडन ने कहा कि रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। सर कियर स्टारमर कहते हैं कि यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। बरतानिया की शेफील्ड क्राउन कोर्ट का बड़ा फैसला। कम उम्र लड़कियों से ज्यादती में मुलव्वस गैंग के 7 अरकान को 106 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने जून में मुजरिम करार दिया। कम उम्र लड़कियों से ज्यादती के वाकयात 2000 की दिहाई में हुए थे। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुखालफत। पोप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारकीन वतन के खिलाफ है और कमला हैरिस इस्कात हमल की हामी है। एशियन हॉकी चैंपियंस कप 2024 का बड़ा टाकरा। आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:15 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। साबिक ओलंपियन तौकीरदार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए भारतीय टीम मजबूत करार दे दी। साबिक ओलंपियन ने पाक भारत टाकरे को आसाब की जंग करार दिया। कहते हैं पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ अच्छे खेल का मुजाहिरा कर सकती है। भारतीय टीम की असल ताकत उनका कप्तान है जिसे पाकिस्तान को काबू करना होगा। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे मैच में एक और बड़ी फतह। स्टॉलियंस पाकिस्तान ने लायंस पाकिस्तान को 133 रन से शिकस्त दे दी। स्टॉलियंस ने पहले खेलकर 336 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में लायंस की टीम 203 रन पर ढेर हो गई। और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मार्केटों में लाइटें, झंडे, झंडियाँ खरीदने वालों का रश। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से बैजेस और दीगर अशिया की फ़रोख्त में भी इजाफा। गली गली, करिया करिया, मोहल्ला मोहल्ला बरकी कुमकुमों की रोशनियों से आंखें खीरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियों और महफिल मिलाद का इनेकाद भी जारी। दुरूद व सलाम से फ़िज़ाएं मुअत्तर होने लगी।